सन 2020 महामारी ने जब पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया था, हर तरफ कोहराम मच गया था। हर कोई यही कह रहा था कि अब अंतिम वक्त आ गया है, अब प्रलय आने वाली है, अब कयामत आ चुकी है। लेकिन हुआ क्या? किसी तरीके से ये मानव समाज अपने आप को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने में कामयाब हो गया। हमने जंग तो जीत ली इस महामारी के खिलाफ, लेकिन क्या हम क्लाइमेट चेंज को धीमा कर पाएंगे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज से युद्ध महामारी से भी बड़ा होने वाला है, और इसके लिए जागरूकता भी कम होने की वजह से इस लड़ाई में शामिल होने वाले योद्धा कम है। आपको पिछले साल लगी कैलिफोर्निया की जंगलों में वो आग याद है? कितना खौफनाक मंजर था। हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों ने अपनी जान गंवा दी। दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला देश अमेरिका इस आग पर कंट्रोल नहीं कर पाया। दुनिया की कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है इस देश के पास, लेकिन ये अपने लोगों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को नहीं बचा पाया जब प्रकृति ने कड़ा रुख अपनाया और अमेरिका के कई जंगलों में आग फैल गई। ये कुदरत का कहर था और इसका सामना खुद दुनिया का सबसे सुपर पावर देश नहीं कर पाया। संभल जाइए, नहीं तो महामारी कुछ भी नहीं थी। क्लाइमेट चेंज का जो असर पड़ने वाला है, यह मानव जाति के अस्तित्व को इस पृथ्वी से खत्म कर सकता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर पड़ी बर्फ हजारों सालों से पिघल रही है, आग के लपटों में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता हुआ जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल जाएगा। कहीं सूखा तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आएंगी। हालात बद से बदतर होते जाएंगे और करोड़ों जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। हो सकता है आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर नहीं पड़ रहा हो, लेकिन जिस ओर पूरी दुनिया जा रही है, जल्द ही उसका असर हम भारत के लोगों पर भी पड़ने वाला है और आप भी बहुत जल्द उसकी चपेट में आ सकते हैं। दरअसल ये समस्या इतनी गंभीर है कि अब पृथ्वी के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे। लेकिन ऐसी नौबत आई ही क्यों? जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या? आज इस रहस्य से पर्दा हम उठाने वाले हैं इस वीडियो में। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का तात्पर्य पृथ्वी में हो रहे तापमान में वृद्धि से है और पृथ्वी को गर्म रखने के लिए प्रकाश और सूर्य दोनों की आवश्यकता होती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच या चेंबर कह सकते हैं। सूरज की इस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस परावर्तित होने से रोक लेती हैं। उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिन ग्रीन हाउस गैसों को तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो तो बेहद जरूरी है ही, लेकिन तभी तक जब तक उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो। दरअसल समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी और जब इस तरह की गैसों की मात्रा बढ़ी तो सूरज की ज्यादातर गर्मियों को ये सोखने लगी और इस तरह धरती का तापमान भी बढ़ने लगा और यहीं से जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की समस्या की शुरुआत हो गई। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए 5 प्रकार की गैसें ही जिम्मेदार हैं, जिनका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो लंबे समय तक पर्यावरण में रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, उसकी बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल है। इनका इस्तेमाल सन 1750 में शुरू हुआ, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 30% तक बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त हमारे पर्यावरण में मौजूद है, उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। क्या ये खतरे की घंटी नहीं है दोस्तों? और इसका ताजा उदाहरण हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, जहां अधिकतर ठंड के दिनों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतना अधिक बढ़ जाता है कि आम लोगों का सांस लेना तक दुभर हो जाता है। एक शोध के मुताबिक ठंड के समय दिल्ली के हर एक व्यक्ति के शरीर में इतना ज्यादा नुकसान होता है जितना कि एक चेन स्मोकर के एक दिन में 40 सिगरेट पीने पर होता है। और इस तरह की समस्या बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है कि जंगलों को अंधाधुंध तरीके से होने वाली कटाई। इस संबंध में विश्व मौसम संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है और कई रिसर्चर्स इस बात का दावा भी करते हैं
कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिरी तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है। और अगर इस तरह का बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस का हो गया तो हम बर्बादी के मुहाने पर पहुंच सकते हैं। तापमान बढ़ने का नतीजा ये है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जल स्तर के तौर पर हम देख रहे हैं। साल 2005 से साल 2015 के बीच हर साल समुद्र के जल स्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। और अगर ये इसी तरीके से बढ़ता रहा तो दुनिया के कई बड़े देश समुद्र में समा जाएंगे। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अपने साथ सूखा, बेमौसम बारिश और बाढ़ के साथ साथ तूफान भी ला रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रोक दिया जाए तो ये सभी के लिए अच्छा होगा। लेकिन दुनिया के देश अब भी अपने नफा और नुकसान का अनुमान लगाने में लगे हुए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की जरूरत है वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में दिखाई नहीं दे रही। इसलिए बच्चों के साथ साथ अब बड़े भी सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों को उठाने की मांग कर रहे हैं। आज जलवायु परिवर्तन का सीधा असर इंसानों के साथ समुद्री जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार वृद्धि हो रही है। आप खुद ही सोच कर देखिए, यदि कुछ देर तक आपको ऑक्सीजन ना मिले तो आपका क्या हाल होगा। तो फिर उन जीवों का सोचिए जिनके क्लाइमेट में, जिनके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 5 दशकों में समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा में लगभग 2% तक की कमी देखी गई है। और ऑक्सीजन कम होने के कारण समुद्र और भी ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेसमय ही समुद्री जीवों की मौत होती जा रही है। UNHCR की एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज पर यदि अभी भी पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब मालदीव, किरिबाती जैसे आइलैंड पूरी तरीके से समुद्र में डूब जाएंगे और इनका दुनिया के नक्शे से नामो निशान तक मिट जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से केवल आइलैंड पर ही नुकसान नहीं होगा, इसका असर समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों पर भी होगा। साल 2050 तक इस दुनिया में 1.5 बिलियन लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा बुरा असर भारत के मुंबई शहर पर पड़ेगा। आपने अक्सर मुंबई को मॉनसून में डूबने की बात तो सुनी ही होगी, पर आपने कभी इस बात पर गौर किया कि इस तरह की घटनाएं मुंबई में इतनी ज्यादा होती क्यों है? इसका साक्षात उदाहरण बढ़ता हुआ समुद्र का जलस्तर है और ये अब रुकने वाला नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी मुंबई पानी के अंदर समा जाएगी। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा नुकसान भारत के गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को पड़ेगा। भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार, बांग्लादेश का तो पूरे नक्शे से ही नामो निशान मिट सकता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं? और यहाँ हम आपको बता दें, इस जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कार की बजाय साइकिल से चले, विमान की बजाय ट्रेन से चले, नई नई वस्तुओं को खरीदने से बचे, पुरानी चीजों को फेंकने से बचिए, खराब हो जाए तो ठीक कराइए, इस्तेमाल कीजिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और हो सके तो अपनी सब्जी भी खुद उगाने का प्रयास कीजिए और अपने घर के बिजली पंखों का बेवजह इस्तेमाल मत कीजिए। बस इतना कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।